मैं शरीर हूं जो ऐसा समझते हैं वो जीवन में दुखी रहते हैं, बंधुओं याद रखना। और मैं आत्मा हूं जो इस भाव को समझ जाते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते, कोई संसार में कभी दुखी नहीं हो सकते, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। इसलिए चिंता इस शरीर की होती है, परिवार की होती है। अपने आप को तुम आत्मा मान लोगे कि मैं आत्म तत्व हूं, मेरे अंदर ठाकुर जी विराजमान है, तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो। सुखदेव स्वामी गदगद हो गए हैं, आशीर्वाद दिया, राजन मैं समझ गया मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को तुमने आत्मसात कर लिया, आशीर्वाद दिया। और सुखदेव स्वामी यहाँ से निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए निकले हैं। जन्मेजय जो ज्येष्ठ पुत्र है उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन याद रखना जब मौत आती है तो कितनी भी मंजिला महल खड़ा कर लो, कितने भी अंदर छुप जाओ, कितने भी द्वार बंद कर लो, मौत जब आएगी तो कोई रोक नहीं सकता। तक्षक एक कीट के रूप में आया है, परीक्षित तक को प्रसाद पहुंचाया, जिस प्रसाद में जिस फल में तक्षक बैठकर गया है, जब संत के वचन को पूरा करने का समय आया तो ही छोटा सा कीट विकराल तक्षक में परिणत होकर राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा। अब यहां समझने की बात, तक्षक ने तो संत के वचन को पूरा करने के लिए सब किया, लेकिन जो श्रीमद् भागवत की कथा अपने जीवन में श्रवण कर लेते हैं, जो इस कथा को आत्मसात कर लेते हैं, उनका कभी मरण नहीं होता, उनका परम मोक्ष हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। तक्षक ने तो राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा है, पर भागवत कथा के प्रभाव से राजा परीक्षित के शरीर से आत्मा निकलकर तक्षक के काटने से पहले ही भगवान में समाहित हो गई थी, भगवान में विलय हो चुकी थी। तो ये मिट्टी है, अब मिट्टी को चाहे तुम जलाओ, मिट्टी को चाहे तुम दफनाओ, मिट्टी को चाहे डंक मरवाओ, मिट्टी को चाहे पानी में बहाओ, ये तो मिट्टी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, जो तत्व जहां से आता है वो तत्व उसी भाव तत्वों में मिल जाता है।